एजेंट के हिसाब से किसका सिस्टम सबसे ज़्यादा इजी टू यूज़ और फास्ट है? सबसे ज़्यादा इजी और फास्ट तो इको ही है। क्यों? लेकिन बाकी से क्या बेहतर है उसमें, या बाकी में क्या स्लो लगता है? बाकी में देखिए सुविधा इको में हमें कोई मतलब एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता। मोबाइल है, मोबाइल अपना, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुविधा में और तीनों में उसके लिए हमें कम से कम 1000 रुपये महीना या 8 मतलब मोस्टली मेरा 800-850-900 रुपये का बिल आता है जो नेट का। अच्छा। वो अपने पल्ले है, उसका कंपनी कोई बेनिफिट तो देती नहीं है। तो अगर काम करना है तो वो अपने खर्चा। तो इंटरनेट पहले से था नहीं आपके पास? नहीं, इसी काम के लिए लगाया है? तो मतलब उसमें जो 800-900 रुपये है वो तो अपने खर्चा करना ही करना है। अगर मोबाइल पे होगा तो उसमें ये है कि उसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन दुकानदार को फर्क पड़ता है। दुकानदार को जो सबसे इजी वे मिलेगा ना पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उसको यूटिलाइजेशन करेगा, क्योंकि वो अपना टाइम देखेगा। तो टाइम अगर इजी वे में से मिल जाता है, फिनो में कोई कहे कि मुझे फिनो में 50 कस्टमर भेजने हैं, तो मैं सिस्टम खोल के तो नहीं भेज पाऊंगा जी, मेरे को लग जाएगा उसमें 4 घंटा। और कोई ये कहे कि जी मुझे पैसा भेजना है इस ट्रेड बैंक में और फिनो यूज़ करना है, वो इको यूज़ करना, तो मैं 2 मिनट में भेज दूंगा जी। कितने मिनट लगेंगे? आधे घंटे में 50 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे जी, वो मैं करूँगा। क्यों? लेकिन इको में जल्दी क्यों भेजा जाता है? इसमें खाली कार्ड के थ्रू सिस्टम है, फ़ोन से ही अवेलेबल है, कोई सिस्टम ऑन नहीं करना, कोई नेट कनेक्ट नहीं करना, उसमें सब फीडिंग करनी पड़ेगी। इसमें ऑटोमेटिकली नाम आ जाता है, चेक हो जाता है, वेरीफाई करा, उसमें ट्रांजेक्शन नंबर लिखा और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करते। आपके हिसाब से सबसे आसान कौन सी है इसमें से? सबसे आसान मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने तीनों को चला के देखा हुआ है, तो मैं सबसे आसान ऑक्सीजन को ही दूंगा कि ऑक्सीजन की सर्विसेज ही सबसे आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल को ऑपरेट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कई नंबर डालने होते हैं, पूरा अकाउंट नंबर डालना होता है, फिर उसको देखना, फिर उसको चेक करना। स्क्रीन छोटी होती है मोबाइल की, आप बड़ी से बड़ी भी स्क्रीन लेंगे तो भी वो छोटे डिजिट होते हैं, उनको पढ़ना कई बार उसमें गलती होने का डर रहता है। जबकि जो सर्विस कंप्यूटर से चलती है उसमें क्लियर दिख रहा होता है, बड़ा बड़ा दिख रहा होता है, और आप उसको ईजिली चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। प्लस मोबाइल का अपना कई तरह का प्रॉब्लम है कि कभी कभी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जो है उसकी नेटवर्क लो हो गया, आपने अपने यहाँ से ट्रांजैक्शन कर दिया, एसएमएस का रिप्लाई नहीं आया, आप बीच में ब्लैंक हो, आपको नहीं पता वो पैसा गया या नहीं गया। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में या तो वो जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो वो आपको सामने दिख रहा होता है, उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली और जल्दी पता चल जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट किसका है? मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। बेस्ट प्रोडक्ट आपके हिसाब से भी, कस्टमर के हिसाब से भी कौन सा बेस्ट है? इस टाइम सुविधा का बेस्ट है सबसे बेस्ट, क्योंकि इस टाइम सबसे अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और कस्टमर की भी सुनवाई है, प्लस दुकानदार की भी वहाँ पे सुनवाई होती है, और दूसरा पैसा भी टाइम टू टाइम पहुँच ही जाता है। NFT होता है तो 2-3 घंटे में पहुँच ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर भी इतने उनको दिक्कत नहीं है, तो हमें तो मार्जिन भी अच्छा दे रही है कंपनी, और प्लस हैंड टू हैंड मार्जिन आ रहा। इको वाले तो 1.5-2 महीने में मार्जिन देते हैं, बाकी कंपनियां लेट ही देती है मार्जिन, लेकिन सुविधा हैंड टू हैंड हमारे क्रेडिट कर देता है, ये फायदा है उससे। तो उस पैसे को हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारे 5000 हमारी बचत है तो हमें हैंड टू हैंड मिल रहा है, उससे हमारा बिजनेस और बढ़ जाता है। लेकिन बाकी कंपनी हमें बाद में देती है, फिर उसमें भी ये नहीं पता लगता हमें 2 महीने बाद दे रही है कि उन्होंने सही दिया या गलत दिया। अब जो हैंड टू हैंड दे रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि हैंड टू हैंड मिल रहा है, सही मिल रहा है।